स्कूल खत्म होते ही ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई कौन सा शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स करें। और हर गली नुक्कड़ पर इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कि सही फैसला लेना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज चलिए इसी कंफ्यूजन को मिलकर दूर करते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक कोर्स चुनने का नहीं है। ये भारत में युवा छात्रों के लिए एक बहुत ही अहम करियर डिसीजन है। एक छोटा सा फैसला भविष्य की पूरी दिशा तय कर सकता है, खासकर अगर कोई एक अच्छी सिक्योर नौकरी की तलाश में है। डीसीए, एडीसीए, सीसीसीए, पीजीडीसीए, ओ लेवल, ये सारे नाम सुने सुने लगते हैं, है ना? असल में इतने सारे ऑप्शंस और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वजह से ना पूरी सिचुएशन एक भूल भुलैया जैसी बन जाती है। स्टूडेंट्स अक्सर समझ ही नहीं पाते कि उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस एक बड़े अंतर को समझते हैं जिसे अक्सर स्टूडेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट और एक सरकारी मान्यता वाले सर्टिफिकेट के बीच का फर्क। तो मोटे तौर पर देखें तो दो मेन कैटेगरीज हैं। एक तरफ हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के वो पॉपुलर कोर्स जिनके विज्ञापन हमें हर जगह दिखते हैं, और दूसरी तरफ हैं सरकारी संस्थाओं जैसे कि निलित यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दिए हुए कोर्स। अब सबसे मजेदार बात यही है, ये जो फर्क है ना, ये कोई छोटी मोटी डिटेल नहीं है, ये एक करियर डिफाइनिंग फैक्टर है। मतलब करियर बनाने या बिगाड़ने वाला फैक्टर, खासतौर पे कुछ सरकारी नौकरियों के लिए। और यही है वो छिपा हुआ जाल। सबसे जरूरी बात यह है कि कई पॉपुलर प्राइवेट कोर्सेज का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सरकारी नौकरी की भर्तियों में वो मान्य ही नहीं होते। मतलब छात्र कोर्स तो पूरा कर लेते हैं, पर जब नौकरी के लिए अप्लाई करने का टाइम आता है तो पता चलता है कि उनका सर्टिफिकेट ही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। यहां पर इन दोनों के बीच का फर्क और भी साफ हो जाता है। आप देख सकते हैं कि वैलिडिटी यानी कि वैधता, सिलेबस और लॉन्ग टर्म वैल्यू के मामले में जमीन आसमान का अंतर है। एक सर्टिफिकेट का मूल्य सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से कहीं ज्यादा होता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक प्रैक्टिकल रोड मैप देखते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी की मौजूदा पढ़ाई के हिसाब से सही चॉइस कैसे की जाए। सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि किसी छात्र ने 12वीं पास की है या फिर वो ग्रेजुएट है। दोनों के लिए रास्ते अलग अलग हैं, और सही रास्ता चुनना ही सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी अभी 12वीं पास की है। देखते हैं कि उनके लिए वो कौन सा कोर्स है जो उनके करियर की नींव को मजबूत बना सकता है। जो स्टूडेंट्स 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए नेलिट का ईसीसी कोर्स एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। ये आम प्राइवेट कोर्स से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसका सिलेबस मॉडर्न है, इसमें हार्डवेयर और साइबर सिक्योरिटी जैसे ज़रूरी टॉपिक भी हैं, और इसकी ड्यूरेशन भी सरकारी नौकरियों की कई ज़रूरतों को पूरा करती है। अब बात करते हैं उन छात्रों की जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। उनके लिए सुझाव थोड़ा अलग है, और ये उनके लिए और भी ज़्यादा मौके खोलता है। अब उनके लिए एक लेवल ऊपर सोचने का समय है। जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए नीलिट का ओ लेवल कोर्स एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है। इसे अक्सर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी पीजीडीसीए के बराबर माना जाता है। ये कोर्स हाई लेवल नौकरियों के दरवाजे खोलता है और किसी के भी रिज्यूमे को बहुत मजबूत बनाता है। तो चलिए फटाफट पूरी बातचीत को समेटते हैं और उस विनिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं, जिससे ये पक्का हो सके कि कंप्यूटर कोर्स पर लगाया गया समय और पैसा दोनों सही मायने में काम आए। एक स्मार्ट फैसला लेने के लिए ये दो बुनियादी उसूल हैं। सिर्फ मार्केटिंग और चमक धमक पर जाने के बजाय सर्टिफिकेट की असली वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले वैलिडिटी देखिए, और फिर ये देखिए कि उसमें सीखने को क्या मिल रहा है। ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। आज लिया गया एक फैसला ही कल मिलने वाले अवसरों को तय करेगा। तो अब सवाल यही उठता है कि चुना क्या जाए, वो रास्ता जो अभी आसान लग रहा है या फिर वो रास्ता जो आने वाले कल को, भविष्य को सुरक्षित करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।